Hello friends, in this video we will understand what is ulcer and what are the different anti-ulcer agents along with their detailed classification and examples. So first of all, what is ulcer? So ulcer, it is a sore that develops on the lining of the esophagus, stomach or small intestine. Ulcer occurs when stomach acid starts damaging the lining of the digestive tract. There are various causes behind development of ulcer that may be due to infection by bacteria like H. pylori or due to long-term use of some anti-inflammatory painkillers, so they lead to formation of ulcer in the stomach or in the intestinal tract. Then what are anti-ulcer agents? So these are the drugs which are going to help in treatment of these developed ulcers. So how these drugs work, based on that we can define them as the agents which inhibit gastric acid production, they neutralize acid or they protect the gastrointestinal mucosa from the acid injury, and thus they help in healing of the डेवलप्ड अल्सर्स। अगर हम हिंदी में जानना चाहें तो अल्सर क्या होता है, तो अल्सर एक प्रकार के घाव होते हैं जो पेट, आहार नाल या आंतों की अंदरूनी सतह पर विकसित होते हैं। जिस जगह पर अल्सर होता है उसके आधार पर हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पेट में होने वाले अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है, उसी तरह छोटी आंत के अगले हिस्से में होने वाले अल्सर को ड्यूओडेनल अल्सर कहा जाता है। अल्सर का इलाज किस तरीके से होता है? अल्सर का इलाज अल्सर की गंभीरता एवं मरीज की स्थिति के आधार पर अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आहार एवं जीवन शैली में परिवर्तन जरूरी है। अम्लरोधी दवाइयाँ अल्सर के भराव में और उसके इलाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। एंडोस्कोपी तकनीक से ऑपरेशन करके अल्सर का इलाज किया जाता है। इस वीडियो में हम अम्लरोधी दवाइयाँ और एंटी अल्सर एजेंट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एंटी अल्सर एजेंट्स और अम्लरोधी दवाइयाँ 5 हिस्सों में डिवाइड की हुई है। इनमें सबसे पहले आते हैं ऐसे दवाइयाँ जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन और अम्ल का सिक्रीशन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कम करते हैं। उन्हीं को हम एजेंट्स विच रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कहते हैं। दूसरी कैटेगरी है अल्सर प्रोटेक्टिव्स, जो अल्सर को अम्ल के प्रभाव से बचा के रखेंगे, जिससे अल्सर को हील होने में आसानी रहेगी। Then the next category is एंटी एच पाइलोरिक ड्रग्स, जो एच पाइलोरिक इन्फेक्शन को कम करके अल्सर को ठीक करने में मदद करेंगी। देन अल्सर हीलिंग ड्रग्स, जो अल्सर के भराव में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ऐसी दवाइयाँ जो गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगी। ये दवाइयाँ लोकल इफेक्ट करती हैं, जैसे कि एंटासिड्स। अब इन्हें फर्दर इनका सब क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एजेंट्स, इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज H2 एंटीहिस्टामाइंस, देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और PPIs, एंटीकोलिनर्जिक्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि H2 एंटीहिस्टामाइंस के सिमेटिडीन, रानिटिडीन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आते हैं सारे एजोल्स, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक्स में आते हैं आपके पिरेंजेपाइन, प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफेनोनियम। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में आते हैं आपके मिजोप्रोस्टॉल, इनप्रोस्टिल, रायोप्रोस्टिल। अब इसके बाद हम
बच्चे आगे की 3 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज देखेंगे, जिसमें आते हैं आपके अल्सर प्रोटेक्टिव्स, एंटी एच पाइलोरिक ड्रग्स एंड अल्सर हीलिंग ड्रग्स, जो एंटी अल्सर ड्रग्स कैटेगरी में आते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स है सुक्रालफेट, CBS दैट इज कोलाइडल बिस्मथ सब्सिट्रेट। एच पाइलोरिक ड्रग्स और एच पाइलोरिक इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए जो ड्रग्स है उसमें आते हैं आपके एमॉक्सिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल। और अल्सर हीलिंग ड्रग्स में आते हैं आपके कार्बेनोक्सोलॉन, सोडियम। अब आपका लास्ट कैटेगरी इन एंटी अल्सर ड्रग्स में है एंटासिड्स, और वो ड्रग्स जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 सब कैटेगरीज में। फर्स्ट इज सिस्टेमिक एंटासिड्स एंड सेकेंड इज नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। सिस्टेमिक एंटासिड्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यानी ब्लड सर्कुलेशन में इंटर कर जाते हैं, इसलिए उन्हें सिस्टेमिक एंटासिड्स कहा जाता है, बट दे आर इंटेंडेड फॉर लोकल इफेक्ट। इसके एग्जांपल्स है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। और आपके नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स में आते हैं कुछ एग्जांपल्स, जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारी नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। So these are all the major 5 types of anti-ulcer drugs और अम्लरोधी औषधियाँ जो अल्सर को हील करने में मदद करती हैं। So thank you for watching and don't forget to subscribe the channel.